विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं और दूसरा जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो हमने इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। वन इज फैट सोल्यूबल एंड द सेकेंड वन इज वाटर सोल्यूबल। यानी कि जो वसा में घुलनशील है, जो फैट में घुलनशील है, ठीक है, एक प्रकार का वो हो गया विटामिन, और दूसरा जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में घुलते हैं। अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया है? देखें, जो फैट में घुलनशील है वो फैट में घुल जाते हैं और घुल के हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर में सोल्यूबल है, जो पानी में घुलनशील है, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। और पानी तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में टिकता नहीं है, पानी हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो जैसे ही पानी निकलता है वैसे ही वो जो पानी के साथ जो घुलनशील विटामिन है वो भी शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है कि जो फैट में घुलनशील है वो हमारी बॉडी में रहेंगे, स्टोर कर लेंगे, आज खा लेंगे तो वो 2 दिन 4 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने भी चलेगा। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है उसको तो हमने आज खाया और कल तक पानी को निकाल दिया, तो आज खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आज चलेगा और कल चल जाएगा। जैसे ही वो पूरा पानी निकला वैसे ही वो सारा का सारा विटामिन भी निकल गया। तो बात बिल्कुल साफ है कि कुछ विटामिन हमें डेली बेसिस पे चाहिए, रोज़ चाहिए, और कुछ विटामिन हमें रोज़ नहीं चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर, बीच बीच में चाहिए। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये फैट में सोल्यूबल है, मतलब इसकी हमें डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन ज़रूरी है, चाहिए ज़रूर। भाई हफ्ते में खा लो, 2 दिन 3 दिन, ठीक है, 15 दिन में खा लो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा ज़रूर। रोज़ नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे जो विटामिन है वो आपको रोज़ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी जैसे ही बाहर निकलता है उसी के साथ वो बाहर हो जाता है। सो वाटर सोल्यूबल जो है विटामिन बी के जितने विटामिन हैं, ठीक है, विटामिन बी के काफ़ी सारे विटामिन हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी शरीर में रुकता नहीं है, आज खाएंगे कल को बाहर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विटामिन बी भी है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, विटामिन बी12 हमारा लीवर जो है स्टोर कर लेता है। यही एक विटामिन बी है जो वाटर में सोल्यूबल तो है, पानी में घुलनशील तो है, लेकिन लीवर उसे स्टोर कर लेता है। बाकी का कोई भी विटामिन जो है हमारी बॉडी में टिक नहीं पाता, उसे हमें डेली बेसिस पे डाइट में लेना ही पड़ता है। तो आइए अब हम इनको जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, ये सारे के सारे विटामिन ऑर्गेनिक है, ठीक है, कार्बनिक है, ठीक है, ये वो दूसरा ऑर्गेनिक वाला नहीं है जो फल फ्रूट में हम ऑर्गेनिक ढूंढते हैं ना, वो वाला ऑर्गेनिक नहीं है। इसके कहने का अर्थ ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स में कार्बन है, ठीक है, कार्बन, जो मैंने सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ाए थे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उन्हीं एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है कार्बन, ठीक है, वो ये कार्बनिक है। कार्बन दिखे, जितना आप खाना खाते हैं उसमें कार्बन होता है, चाहे फैट हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कार्बन और कार्बनिक और इनकार्बनिक में क्या डिफरेंस है, कि उसमें कार्बन वाला मॉलिक्यूल मौजूद है इस विटामिन में। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, ठीक है, देखिए इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आँखों से है, ठीक है, आँखों से है। एक बात और मैं बता दूं, जिस चीज़ का लिंक आँखों के साथ है उसका त्वचा के साथ भी लिंक है, ठीक है। कई चीज़ों में हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, कैसे एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कौन सी चीज़ खाई थी हमने, तो 2 चीज़ों पे इफेक्ट डाली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है,
तिल खाया था, यस तिल, ठीक है। आँखों के लिए और स्किन के लिए ज़्यादा मात्रा में खाओ तो हार्म, तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। मतलब विटामिन ए आप खा रहे हो तो आपकी त्वचा बढ़िया रहेगी और आँख आपकी एकदम बढ़िया रहेगी, फर्स्ट क्लास। तो रतौंधी नामक रोग इससे हो जाता है और त्वचा संबंधी प्रॉब्लम्स भी होती है। अब रतौंधी कहाँ होती? आँखों में, आँखों में रेटिना, तो उसी से इसका नाम रख दिया है रेटिनॉल, ठीक है। इसे विटामिन ए भी बोला जाता है और रेटिनॉल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन बी12 काफ़ी सारे हैं तो हम इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। एस्कॉर्बिक एसिड, नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एसिड है, और एसिड क्या करता है? एसिड का काम ही तोड़ फोड़ है, तोड़ फोड़ कर देना, साफ कर देना। आप देखते हुए कभी हमें चोट लग जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वो लोग ऐसे लेके उसको पहले साफ करते हैं, फिर उसको पट्टी करते हैं। वो जो साफ करते हैं उसमें एसिड होता है, वो एसिड क्या करता है? जो जर्म्स होते हैं आसपास के उनको ख़त्म करके पट्टी कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से विटामिन सी एक प्रकार का एसिड है, और ये एसिड जहाँ से गुजरेगा एकदम साफ करते हुए जाएगा, एकदम क्लीन कर देगा। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि विटामिन सी हमारे शरीर में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो शरीर का पार्ट नहीं है, उसको निकाल के ये बाहर फेंक देगा। अनवांटेड पार्ट्स क्या होती हैं? जैसे कि हम खाते पीते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जमा हो जाती हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे नर्व सिस्टम में, नाड़ियों में जमा होती है, कॉलन्स में जमा हो जाती है, या फिर जॉइंट्स में ले जाके डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। जमा करने की ये जगह है, जहाँ स्पेस मिलेगा वहीं जाके जमा हो जाएगा। खराब चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें, खराब पदार्थ, तो उनको ये क्या करता है? उनको ये निकाल देता है। अब एक बात बताओ, मान लो बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, फंगस आया, वायरस आया, तो वो कहाँ जाके छुपेगा, कहाँ जाके रुकेगा? उसी जगह पे जाके रुकेगा। वो जहाँ पे गंदगी है वहीं जाके रुकेगा, और वहीं से वो रुक रुक के वार करेगा। देखिए, बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कई बार गोली चलाते हैं तो एक पत्थर होता है बड़ा सा, उसके पीछे छुप जाते हैं और वहाँ से जाके गोली चलाते हैं धाए धाए। अब उधर से मान लो हम लोग उसके अपोजिट है और जो दुश्मन है उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, और हम लोग बिल्कुल खुले में हैं, तो कौन मारा जाएगा? जो खुले में रहेगा, और कौन बच जाएगा? जो पत्थर के पीछे। तो ठीक उसी प्रकार से पत्थर के पीछे ये जो बाहर से अनवांटेड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो जाके इसके अंदर छुप जाते हैं और वहाँ से वार करते हैं। अब विटामिन सी क्या करता है? जाके एक्सपोज कर देता है, जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, तो वो क्या होते हैं? एक्सपोज हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वाइट सेल्स जो होते हैं हमारे, जिसको टी सेल्स बोला जाता है, फिर वो जाके उनका सत्यानाश कर देते हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से जो है विटामिन सी का जो है रोल आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। देखें, एंटीऑक्सीडेंट, अब जैसे कि विटामिन सी की कमी हो गई है तो त्वचा में जो क्या बोलते हैं उसको निकल आते हैं। अब जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे त्वचा पे निकल आते हैं, तो झुर्रियाँ बोलते हैं और क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो वो उसको क्या है कि यस, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उसको ये बाहर निकाल देते। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि विटामिन सी जो है उस अनवांटेड चीज़ों को रहने ही नहीं देगा, जो शरीर का पार्ट नहीं है उसको उठा के बाहर फेंक देगा। अब फ्री रेडिकल्स उसकी तो ज़रूरत है नहीं हमें, लेकिन वो चिपका पड़ा है हमारे शरीर में, बैठा पड़ा है, उसके पीछे बैक्टीरिया छुप छुप के वार कर रहे हैं, वायरस छुप छुप के वार कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो लोग कंज्यूम करते रहेंगे उनकी त्वचा एकदम चमकती दमकती रहेगी, फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं रहेंगे। और साथ ही क्योंकि उसको साफ कर देगा तो वहाँ पे जो दुश्मन है वहाँ बैठ के वार नहीं कर सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर,
ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इस तरीके से बढ़ाता है इम्यूनिटी। आज तक तो आपने बहुत सुना होगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन कैसे करता है, इसी तरीके से करता है। सो हमारे बॉडी में रोग होते कैसे हैं, इसी तरह से तो होते हैं। चले हम अब आप आगे बढ़ते हैं। ये स्टोर नहीं होता है, आपको रोज़ डेली इसको खाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, पानी निकल गया तो ये भी निकल गया। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है, नाम से ही जाहिर है कि इसका कैल्शियम के साथ लेना देना है। कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से लेना देना है, बिल्कुल नाम से ही जाहिर है। देखिए विटामिन डी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। सूरज भगवान जो है, अगर वो ना रहें तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। अब जब वही धूप ना आए तो जीवन संभव ही नहीं है। तो अब इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाओ कि धूप हम ना लें, विटामिन डी ना आए हमारे शरीर में तो क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कैसे? विटामिन डी से, जो सूरज की रोशनी से सभी पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो उस भोजन को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, आपका डाइजेशन बहुत वीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि जिसका विटामिन डी लेवल कम होगा उसका डाइजेशन लेवल वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। अब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो खाने को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सेल्स एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, सेल्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और जो उस भोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो चीज़ें नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, जैसे कि कैल्शियम हो गया या अन्य प्रकार के विटामिन है, वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो है विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। बॉडी कैल्शियम, आप खाएंगे तो सही, कैल्शियम इधर से खाएंगे उधर से निकल जाएगा, क्योंकि आपका डाइजेशन बहुत ही वीक है, ठीक है, उसे तोड़ नहीं पा रहा है। आपका बॉडी छोटे छोटे रूपों में उसे नहीं तोड़ पा रहा है। तो इधर से आपने कैल्शियम खाया, उधर से निकल गया। तो इस वजह से जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी होगा वो बिल्कुल एकदम सूख के लकड़ी हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। सो इस तरह से अब आप, ये एक हार्मोन का भी काम करता है। मैंने अभी समझाया ना आपको कि जो है डाइजेशन को एक किस्म से बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो खाना जो पचता है ना, अग्नि की वजह से पचता है, गर्मी की वजह से। अग्नि और वो अग्नि कहाँ से मिलती है? सूरज से ही मिलती है। अब वो अग्नि आपके अंदर है नहीं तो पचेगा कैसे? ठीक है, सिंपल भाषा में आपको मैंने समझाया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन ई, ठीक है, इसे रेटिनॉल बोला जाता है। ये देखिए, ये जो नीचे का बॉडी पार्ट है ना, बिल्कुल नीचे का, डाइजेशन से नीचे का, ठीक है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं, लेडीज़ में, जेंट्स में, ठीक है। इसकी कमी से इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि बच्चे पैदा करने में समस्या होती है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है विटामिन ई। अब हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। खून का थक्का बनाने में ये जो है मदद करता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर विटामिन डी ज़्यादा हो गया तो ये कहीं पे भी खून जाके जमा कर देगा, कहीं भी जमा कर देगा, ठीक है। इससे देखें, ब्रेन हेमरेज जो होता है या बॉडी में कहीं भी हेमरेज होता है उसका जिम्मेदार यही है, ठीक है। अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा विटामिन के तो आपको हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये ब्रेन हेमरेज जो होता है ना, इसी की वजह से होता है। ब्रेन में सबसे ज़्यादा हेमरेज होता है क्योंकि उसकी जो नाड़ियाँ हैं ब्रेन की बहुत पतली पतली होती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम विटामिन बी की बात करेंगे। ये बहुत ना लंबा है।
विटामिन B1 इसको थायमिन बोला जाता है। देखिए एक मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था आप लोगों को DNA RNA और सेल के बारे में। उसी के नीचे DNA RNA में ही एक चीज़ आया था थायमीन, AGDC, याद है आपको? ठीक है, AGDC, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन। तो आप समझ सकते हैं जो DNA RNA है वो 2 जगह पाया जाता है इंसानों में, ठीक है, पौधों में तो 3 जगह पाया जाता है। एक तो है माइक्रोकॉन्ड्रिया और दूसरा है न्यूक्लियस। माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है या वो खाना वो एनर्जी भोजन को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब उसी में ये चीज़ होता है। देखो ये नहीं होगा ना तो होगा क्या कि जो सेल है वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सीधा सा हिसाब है। तो हमारी बॉडी का एनर्जी ही नहीं मिलेगा। इसकी कमी अगर हुई ना तो आप जो है एनर्जी आपके अंदर रहेगी नहीं, ठीक है। ये रहा तो एकदम एनर्जी टनाटन, ठीक है, अगर विटामिन B1 रहा आपके अंदर। सो आइए आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। अभी हम लोगों का तो ग्रोथ हो चुका है, ठीक है, हड्डियाँ वड्डियाँ बढ़ चुकी है, सब कुछ जो है, तो अपने को ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है B12, ठीक है, ग्रोथ के लिए। आगे है विटामिन B3, इसको नियासिन बोला जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि कई लोगों को पूरा एकदम शरीर पर रेड रेड हो जाता है, पूरे शरीर पर रेड रेड एकदम रेड रेड हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा, एकदम खारिश खुजली, ठीक है। जितना रेड खारिश खुजली है यही जिम्मेदार है नियासिन, विटामिन B3, ठीक है। अगर किसी को समस्या है तो वो फोकस करे, सर्च करे किस चीज़ में ये ज़्यादा है, उस चीज़ को खाए, ठीक है। वो कैप्सूल गोली वाला नहीं खाना है, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जो ईश्वर ने दिया है बना के विटामिन उसको खाना है, ठीक है। आप सर्च कर लेना। आगे मैं सीरीज शुरू करूँगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, तो उसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये फ्रूट्स किस विटामिन को डोमिनेट कर रहा है। तो वहीं से पता चल जाएगा कि अगर ये वाली बीमारी है तो इस फ्रूट की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए पेलाग्रा क्या है? खारिश, खुजली, लाल लाल, ये सारी चीज़ें होती है। विटामिन B5 इसको बोला जाता है पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये देखिए हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैड वाला नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बनाने में ये जो है मदद करता है और खाना डाइजेस्ट करने में यानी कि मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है, ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड। पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन B6 जो प्रोटीन होता है ना, देखिए जो बॉडी बिल्डर्स लोग हैं जो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है ये पायरिडॉक्सिन। आप लो ही लो, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी आप बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्रोटीन खा रहे हैं, बॉडी में पूरा लोड पड़ चुका है, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है। सो जिस किसी को भी प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, पायरिडॉक्सिन देखें किस फ्रूट में है, किस वेजिटेबल्स में ज़्यादा, हर वैसे तो सभी फ्रूट्स वेजिटेबल, लेकिन ज़्यादा किस में, तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, सिंपल सा हिसाब है। सो आपका जो प्रोटीन जो है अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। बायोटीन, देखिए बायोटीन जो है, ये जो बाल देख रहे हैं ना, ये जो बाल झड़ते हैं उसके लिए ये जिम्मेदार है। किसी का नाखून नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल वहीं के वहीं रुका है, कई लोगों का होता है। सो ये 2 चीज़ें, इसको तो डॉक्टर्स लोग प्रेस्क्राइब भी करते हैं, लिखते भी हैं, बायोटीन लो भैया तुम बायोटीन का कैप्सूल खाओ, ठीक है। सो जिसको बाल झड़ने की समस्या है तो वो जो है गोली कैप्सूल नहीं खाना, आपको 100 बार बोलो जो भगवान ने दिया है उसी को खाना है। आपको ढूंढना पड़ेगा, गूगल में सर्च कर लो किस में बायोटीन ज़्यादा है, किस फ्रूट्स वेजिटेबल में, उसको खाओ, ठीक है, उसी से मिलेगा आपको। तो B7 बायोटीन, ठीक है, बाल झड़ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम बात करेंगे विटामिन B9 का, ये होता है फोलिक एसिड। देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही डेप्थ में समझाना चाहता हूँ फोलिक एसिड के बारे में।
जो डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, डीएनए आरएनए बनने में ये ना मदद करता है फोलिक एसिड। अब जैसे कि भाई मेरे हाथ में 5 ही उंगलियां होना चाहिए, ये किसको पता है? डीएनए आरएनए को पता है। मेरे सिर पे बाल होना चाहिए, आंखें 2 होनी चाहिए, यहाँ नाक होनी चाहिए, कान होने चाहिए, पूंछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 पैर होने चाहिए, शरीर में सारे अंग होने चाहिए, ठीक है, हाथ 4-4 नहीं होने चाहिए, 6-6 7-7 उंगलियां नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है, मुंह इंसानों के जैसा ही दिखना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए आरएनए के अंदर होती है। अब एक बात बताओ, जब डीएनए आरएनए ही अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा तो बच्चे में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फोलिक एसिड उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। सो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आप लोग गूगल पे सर्च करें कि किस फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दो। खाने सारे हैं बैलेंस्ड मात्रा में। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा पृथ्वी पे चीज़ है जो भगवान ने बनाया है जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स हैं, और वो है पालक। हरी चीज़ जितनी भी है, पालक, सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। आँख बंद करके उसका जूस पियो, गरमाना नहीं है, गर्म नहीं करना है, ठीक है, अमृत है पूरा, ठीक है। सो सिर्फ विटामिन डी को छोड़ के और विटामिन B12 जो कि हमारा अंदर के जो पेट के बैक्टीरिया खुद ही बना देते हैं, ठीक है, इन 2 विटामिन को छोड़ के उसमें सारे विटामिन मिनरल्स हैं, एकमात्र ऐसा। और बाकी सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में थोड़े थोड़े विटामिन होते हैं सारे, ठीक है। सो जैसे ही जिस रूप में ईश्वर ने दिया वैसी रूप में खाओगे तो आपको सब विटामिन मिनरल मिलेगा, किसी विटामिन मिनरल की आपको कमी नहीं होगी। पका पका के खाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12, देखिए ये ना मेटाबॉलिज्म, अगर विटामिन B12 है तो आपका खाना पचने वाला नहीं है, आप नोट करके रख लो, ठीक है। खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका नर्वस सिस्टम बेहतर काम नहीं करेगा। ये जो पीछे है ना, जो सब ऐसे निकली हुई है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इधर ले जाकर देती है ना, वो दे नहीं पाएंगी इंफॉर्मेशन अच्छे से, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। अगर विटामिन B12 की कमी है, आपको नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। एक चीज़ और बता दूं, विटामिन डी का नींद के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर आप धूप में बैठ रहे हैं आधा घंटा, आपको बढ़िया नींद आएगी। उसी के अपोजिट अगर आप धूप नहीं ले रहे हैं आधा घंटा 20 मिनट, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको दिमागी प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे, दोनों का तकरीबन लिंक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं जो है मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ, और स्टूडेंट्स को भी और आप सभी को भी। सो धन्यवाद।